पालघर की हिंसक घटना के संदर्भ में जो गिरफ्तारियां हुई, उनमें भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं बहुत लंबे अरसे से कहती आ रही हूं कि अपनी सांप्रदायिक, हिंसक और विभाजनकारी राजनीति को अंजाम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म का, धार्मिक भावनाओं का और आस्था का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती है। आरएसएस असल में र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है, जो अफवाहों को फैलाकर भ्रामक जानकारियों का प्रचार और प्रसार करके सामाजिक समरसता को लगातार छिन्न भिन्न करने में प्रयासरत रहती है। अगर ये लोग डिवाइड नहीं करेंगे तो रूल कैसे कर पाएंगे? देश में असली तोड़ो और राज करो की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो संघ और भाजपा हैं। ये एक बार फिर पालघर की घटना ने स्थापित कर दिया है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने बहुत ही तेज़ी से, समझदारी से अपने लोगों को, अपनी जैसी वैमनस्यकारी विचारधारा वाले लोगों को न्यूज़ मीडिया में भी प्लांट कर रखा है। और अर्नब गोस्वामी से बड़ा उसका उदाहरण क्या होगा, जो लगातार जब से पत्रकारिता कर रहा है अपनी ज़ुबान से जहर फैलाने और आग लगाने के काम से पीछे नहीं हट रहा है। क्या क्या नहीं कहा सोनिया गांधी जी के बारे में, इतनी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया, अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन पासा तो पलट गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी की ही इतनी थू-थू हुई और उस थू-थू की झेप को मिटाने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ ली गई अटैक की। लेकिन आज फिर प्रमाणित हो गया है कि अर्नब गोस्वामी का जो नैरेटिव था, जो एक डिविजिव राजनीति का नैरेटिव है, वो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक पत्रकार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने जीवन भर मुझे सिखाया कि एक पत्रकार की कलम केवल लिखने के लिए झुकती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की न सिर्फ कलम बल्कि इनकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से सत्ताधारियों के आगे झुक के नतमस्तक हो गई है। इन लोगों की बातों को आप बिना जांचे, बिना परखे कभी स्वीकार न करें। सच्चाई ये है कि साधुओं की हत्यारी भाजपा है।